उप मुख्यमंत्री अरुण साहा उड़ीसा और झारखंड में पार्टी प्रत्याशी मन बर ले ही जनसभा। उकर कहना हवे कि भारतीय जनता पार्टी के सफलता पर सब ला मिल के प्रयास करना चाहिए। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साहा की ही नहीं कि उनला पार्टी ने उड़ीसा और झारखंड में चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी दे गए है। ये निभाए पर वो जल्द ही उड़ीसा झारखंड के अलग अलग स्थान के दौरा करी और चुनावी सभा में शामिल हो ही। कांग्रेस के नेताओं की रायबरेली में डेरा के सवालों पर उनका कहना है कि कांग्रेस एक परिवार की पार्टी है। एक प्रति प्रदेश के नेतामन ज़्यादातर राहुल गांधी के निष्ठा दिखाए के प्रति ही रायबरेली में जाकर कि वहाँ काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी एक परिवार की पार्टी है और कांग्रेस पार्टी के एक नेता के लिए नेता गए हैं और वहाँ से भी वो बहिरंग लौटने वाले हैं। उन्हें कुछ हासिल होगा नहीं रायबरेली में। रायबरेली की सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। राहुल गांधी अमेठी से भागे वायनाड गए, वायनाड से भागकर रायबरेली आए हैं। अब राहुल गांधी को कोई दूसरी सीट ढूंढनी पड़ेगी। रायबरेली की जनता भी तैयार बैठी है उन्हें वहां से विदा करने के लिए। छत्तीसगढ़ के लोकसभा चुनाव होने के उपरांत पार्टी के निर्देश पर छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का लगातार उड़ीसा प्रवास हो रहा है। अभी 3 दिन में कालाहांडी लोकसभा के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में 3 दिन में सभाएं करके लौटा हूं। उड़ीसा में परिवर्तन की लहर चल रही है। 24 सालों से नवीन पटनायक की सरकार उड़ीसा में है। आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है और उड़ीसा के आम लोग परिवर्तन चाहते हैं और निश्चित रूप से उड़ीसा में परिवर्तन होने वाला है। लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी की बढ़ने वाली है और उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। निश्चित रूप से उड़ीसा में परिवर्तन का माहौल है। छत्तीसगढ़ में मतदान के संबंध में सवाल के जवाब में अरुण साहा की यहाँ भाजपा 11 में से 11 सीट जीते की पूरा संभावना है। वही महिला मतदाता मन के ज़्यादा वोट डाले के सवालों पर अरुण साहा के जवाब रही से कि महिला मन पर जो योजना शुरू करेगे है केंद्र और राज्य सरकार डहार ले ओकरे से प्रभावित होकर के महिला मन मोदी की गारंटी ऊपर ज़्यादा भरोसा करके वोट दी हैं। हमारे कार्यकर्ता लगातार मतदान केंद्रों में सभी 11 लोकसभा में काम किए हैं। मतदान का जो रुझान, लोगों का जो मत और लोगों के जो रिस्पांस, उसके आधार पर हम लोगों ने जो मूल्यांकन किया है उसमें छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी आराम से जीत रही है। वास्तव में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनने के बाद माताओं बहनों के सशक्तिकरण के लिए जो लगातार काम हुआ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर अलग अलग योजनाओं के माध्यम से माताओं बहनों के सशक्तिकरण के लिए जो अभियान पिछले 10 सालों से चला है, उसके कारण महिलाओं में जागरूकता आई है और उस जागरूकता के कारण महिलाएं न केवल सभाओं में बढ़ चढ़कर शामिल हुई है, मतदान भी बढ़ चढ़कर किया है और ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का कमाल है, नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं का कमाल है। और छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार ने महतारी वंदन योजना लागू की। इन सब का मिला जुला ये परिणाम है कि माताएं बहनें बढ़कर मतदान में हिस्सा ली हैं। रही बात कांग्रेस पार्टी की योजना की, तो छत्तीसगढ़ क्या देश में कहीं पर भी लोग कांग्रेस के वादों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ में तो विशेष, क्योंकि पहले भी छत्तीसगढ़ की माताओं और बहनों को धोखा कांग्रेस पार्टी दे चुकी है, इसलिए उसका कोई असर इस चुनाव में नहीं होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंगा न्यूज़।